पहले तो जी मैं गवर्नर साहब और उनके पूरे प्रशासन का टीम का धन्यवाद करता हूँ जी, जिन्होंने कलेक्टरेट में एक फ़ॉर्मूला फ़िक्स किया और हर साल की बढ़ोतरी की। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है जी। आगे मैं गवर्नर साहब से और पूरे प्रशासन से अपने बड़े बड़े मन से अपील करता हूँ जी। मैं एक बस रो नहीं पा रहा कि ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉੱਜੜਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੀ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, पूरे प्रशासन के अगे, DC साहब, एडवाइज़र साहब के अगे, चीफ सैकटरी साहब जी के, होम सैकटरी सारिਆਂ के, फाइनेंस सैकटरी साहब के अगे बेनती करदा भी सानू उजाड़िया ना जाए, क्योंकि हमेशा चंडीगढ़ के लोगों को, किसानों को उजाड़िया गया है। मेरी हथ बन के बेनती है जी, उजाड़िया ना जाए। और मेहरबानी जी। चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में कलेक्टर रेट में जो है इजाफा किया है। अलग अलग एरिया में अलग अलग कलेक्टर रेट्स तय किए गए हैं और इन कलेक्टर रेट्स का किस तरह से असर जो है चंडीगढ़ के लोगों पर पड़ेगा, चंडीगढ़ के किसानों पर खासतौर से, जिनको जो है एक उम्मीद थी कि एक वाजिब दाम जो है कलेक्टर रेट के बढ़ाए जाएंगे प्रशासन की तरफ से और उनको जो उनकी लैंड है उसका एक उचित मूल्य मिला करेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये जो मूल्य बताया जा रहा है, जो फिलहाल तय किया गया है, उससे किसानों को फायदा होगा या नुकसान होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए आए हैं प्रकाश के स्टूडियो में सतेंद्र सिद्धू और ये अपना डेजिग्नेशन बताएंगे। चंडीगढ़ पेंडू विकास मंच के ये प्रधान है और गांवों के मुद्दे को बड़े पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं। खासतौर से जो जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है और लैंड पूलिंग का मुद्दा है। और इसी मंच के जो है जनरल सेक्रेटरी जीत सिंह, ये भी हमारे साथ है, गांव बहलाना से हैं ये। तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से इन कलेक्टर रेट्स के बढ़ने का फर्क जो है वो किसानों के ऊपर पड़ा है और जो एक अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट तय किए गए हैं। अगर हम देखें तो सेक्टर जो है, उन सेक्टरों में तो रेट ज्यादा है, लेकिन उसके साथ जुड़ते जो गांव है वहां पे कलेक्टर रेट बहुत कम रखे गए हैं। तो किस तरह का असर किसान देखते हैं, इसके बारे में सतेंद्र सिद्धू जी से बात करते हैं। साजन जी, पहले तो मैं आपका अर्थ प्रकाश स्टूडियो में हमें बुलाने का बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम का करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि गांव वालों को, चंडीगढ़ में भी 23-24 गांव हैं एट प्रेजेंट, पंचायत की एक बड़ी है और 22 गांव हैं। आज तक गांव में मतलब कि इतना आप स्टार्टिंग से हमारे बारे में बता रहे हो, लिख रहे हो, हमारी आवाज़ उठा रहे हो, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले जी। अर्थ प्रकाश स्टूडियो का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। जैसे सर आपने बात की कलेक्टर रेट की, मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि मैं सहारनपुर गांव से आता हूँ और एक किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भी सरपंच थे, सरदार गुरनाम सिंह। हम बचपन से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं कि कैसे ये चंडीगढ़ में हिलजुलोरी, कैसे ज़बरदस्ती हमारी ज़मीनों को लिया गया और कौडियों के भाव लिया गया और आज भी मतलब खाली पड़ी है। कहीं पे कोई कॉलोनी बस गई, कहीं पे उनको उठा रहे हैं, कहीं पे कुछ है और बड़े महंगे दामों पे अब ऑक्शन कर रहे हैं शोरूम, और वो करोड़ों के अरबों के ऑक्शन हो रहे हैं। जो हमसे हज़ारों में 100 रुपए में ली हुई है ज़मीन बड़ी कोड़े, वो आज लाखों करोड़ों की बेच रहे हैं। पहली बात तो इसे बोलते हैं जी प्रॉपर्टी डीलिंग। जैसे प्रशासन ज़मींदारों से ज़मीन लेके रख लेता है, 20-22 साल बाद उसको महंगी बेचता है। 2 शोरूम भी सारी गांव के ज़मीन के बराबर होते हैं जी। और रही बात कलेक्टर रेट की, चंडीगढ़ प्रशासन में आज तक मैंने पूरी दुनिया में देखा है, पंजाब, हरियाणा, हर जगह देखा है कि हर साल कलेक्टर रेट रिवाइज होते हैं। इवन 6-6 महीने बाद भी होते हैं। एक्ट में प्रोविज़न है जी, एक्ट में है जी। लेकिन चंडीगढ़ ऐसा था जी, इसमें रिवीजन है जो कभी 5 साल, कभी 7 साल, कभी 4 साल, मतलब कोई एक्ट नहीं था प्रॉपर रिवीजन का। अब ये मैं धन्यवाद भी दूंगा इसमें DC साहब को, गवर्नर साहब को, अपने कटारिया जी, गवर्नर साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं जी। मतलब मैं उनको
वो नहीं कर सकता। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ जो लोगों के बीच में जाके और उन्होंने ये चीज़ समझा कि एक पूरा फॉर्मूला बन गया। अब हर साल रिवीजन का, आपकी रजिस्ट्री को देख के रिवीजन होंगे। जी। मैं बात करूंगा जी गांव की। आपने पूछा कि गांव के क्या असर होगा। सर बात ऐसी है जी, गांव में कलेक्टरेट का बड़ा महत्व होता है। महत्व ऐसे होता है जी, अब जमीनें बिक तो रही हैं जी 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ की एकड़, लेकिन जब रजिस्ट्री होती है जी वो कलेक्टरेट पे हो रही है, जो मात्र मेरा ख्याल करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ ऐसे है। अब एक चीज़ 10 करोड़ की बिकी और कलेक्टरेट ये हो गया, मतलब कि सरकार को स्टैंप ड्यूटी में घाटा पड़ा 5-7 करोड़ का 1 एकड़ के पीछे। अब ऐसे ही जी आपको पता है कि जब ये ऐसे, मैं इसको बोलूँगा जी ब्लैक मनी का वो सर्कुलेशन बढ़ी है जी इसमें, अगर कलेक्टरेट कम हो मार्केट के हिसाब से ना हो। दूसरी, अभी जो कलेक्टरेट आए हैं जो फाइनल भी हो गए हैं, 1 तारीख से लागू हो जाएंगे, उनमें कलेक्टर रेट बढ़े हैं लेकिन मार्केट रेट के हिसाब से नहीं बढ़े एग्रीकल्चर लैंड के, क्योंकि मार्केट रेट तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने तो रजिस्ट्री देख ली, क्योंकि रजिस्ट्री कम कराता है, कोई भी बंदा कम कराएगा, उस पर स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए उससे घाटा भी होता है। लेकिन जो मार्केट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये कहूँगा सिर्फ इसमें कि आज भी जो कलेक्टरेट बढ़े हैं बहुत कम बढ़े हैं। इसका नुकसान अकेला लोगों को नहीं, सरकार को भी बहुत है, और ब्लैक मनी की इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि ना तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक है ना हमारे लिए ठीक है। जो आप मांग उठाते रहे हो लगातार लैंड पूलिंग की, लैंड पूलिंग और इस कलेक्टरेट में जो बढ़ाने का जो अभी ये फार्मूला अपनाया गया है, तो इन दोनों में क्या फर्क रहता है लैंड पूलिंग का और इसका, इसके बारे में समझाइए जरा। साजन जी, लैंड पूलिंग इससे बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है जी। क्योंकि लैंड पूलिंग की पहले तो हम ये बता दें कि लैंड पूलिंग क्या चीज़ है। लैंड पूलिंग होता है जी, हर वर्ग, चंडीगढ़ में हर वर्ग की ज़मीन है, चाहे कनाल है चाहे एकड़ है, क्योंकि जब चंडीगढ़ बसा था 28 गांव को उजाड़ के बसा था, उसके बदले में किसी को कुछ नहीं मिला। वो आज एक बेरोजगार या बहुत छोटी छोटी नौकरियों पे लोग दिहाड़ी कर रहे हैं। लैंड पूलिंग अब पंजाब में आई, हरियाणा में आई। हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी फ्रेम की है उन्होंने। और लैंड पूलिंग का क्या मकसद है कि हम किसी को पैसा नहीं चाहिए, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फ्री में ज़मीन ले और उसमें एक हिस्सा डेवलपमेंट का पंजाब के बेस पे या हरियाणा के बेस पे एक हिस्सा लैंड ओनर को दे दे, फार्मर को दे दे, ताकि वो भी डेवलपमेंट में आपके साथी बन सके और उनकी भी डेवलपमेंट हो सके, उनके बच्चों को भी गांव से निकल एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करने का मौका मिल सके। लैंड पूलिंग होता है कि उसमें से आपको हिस्सेदारी मिलना। और अगर लैंड पूलिंग हो जाती है, इसमें ये कलेक्टर रेट या किसी का कोई इतनी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि आपको जमीन के बदले में एक डेवलपमेंट प्लॉट मिल जाएंगे और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को ये फायदा होगा कि एक किसान को आप, अब मैं तो एक मोटा सा बोलूँगा कि 1 एकड़ में से एक किसान को अगर 2 कनाल दे दी जाए, 6 कनाल उसके पास फ्री है। अगर 3 कनाल डेवलपमेंट में भी लग गए तब भी उसके बाद 2-3 कनाल फ्री होगी, जैसे मर्जी ऑक्शन करे, पैसे कमाए, लेकिन उसमें किसानों को डेवलपमेंट में एक हिस्सेदारी दी। अगर ये पंजाब में, हरियाणा में हर जगह है कि हमारे प्रधानमंत्री देश के कह रहे कि किसानों को साथ लेके चलो, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का हम तो बड़ा जोर लगा रहे हैं। हमारा धरना भी हुआ था, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और आगे भी अगर हमारी लैंड पूलिंग नहीं होती, हम प्रॉपर इसको शांतिपूर्वक धरने करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे जी। और इस करके हमारी ये डिमांड है। मैं जानना चाहता हूं कि अब फिलहाल आपने ये मांग आगे प्रशासन के सामने भी रखी होगी, सरकारों के सामने भी रखी होंगी, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं तो ये हर मंच के ऊपर बातचीत भी होती होगी। किस तरह की रुकावट लैंड पूलिंग के अंदर प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से आ रही है? सर बात ऐसी है, देखो मैं बीजेपी के साथ मैं जिला प्रधान भी था और किसान मोर्चे का वाइस प्रेसिडेंट था, और आज भी मैं बीजेपी के, हमारे लीडर भी बड़े लगे हुए हैं इस पीछे जो चंडीगढ़ के हैं, चाहे प्रधान जी हैं चाहे पुराने हमारे प्रधान जी हैं, सारे मतलब कि जो लीडर हैं, गांव के लीडर हैं, मैं इसमें औरों का भी नाम लूँगा, सब लगे हुए हैं, मतलब कि किसानों का फायदा हो जाए।
और इसमें जो प्रशासन की तरफ से हमने जी रिप्रेजेंटेशन भी दी, हमने पंजाब का पैटर्न भी दिया उनको, हरियाणा का भी दिया, समझाया भी। गवर्नर साहब बहुत पॉजिटिव हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, ये देखो प्रशासन का क्या आएगा कि एक आदत डल जाती है जी अक्वायर करने की। वो आज के अखबार में भी है, मैं इसमें नाम लूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है आज कि उसमें आदत क्या होती है जी, अक्वायर कर लो। अब 1 एकड़ आप 1 करोड़ का अक्वायर करोगे फॉर एग्जाम्पल, वो अक्वायर करके एकड़ रख लोगे जी। और आने वाले टाइम में आज से 10-20 साल पे बैंक बना के आप उसको करोड़ों अरबों का बेचोगे। इस करके जी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को ये आदत पड़ गई है कि भाई साहब ले लो और प्रॉपर्टी डीलर का काम करो, किसानों को कुछ देने की जरूरत नहीं। उनमें से क्या कहते हैं, आप तो खाओ बादाम, किसानों को मूंगफली भी नहीं, 2 मूंगफली के छिलके दे दो। मतलब एक ये होते हैं, ये एक मंशा है भाई साहब, यहाँ आपत्ति कोई नहीं है। सारे अफसरों को पता है, सबको पता है, लैंड पूलिंग विन विन सिचुएशन है। एडमिनिस्ट्रेशन को फ्री में लैंड मिलेगी, किसानों को एक छोटा सा हिस्सा डेवलपमेंट का मिल जाएगा। पंजाब भाई साहब सारा लैंड पूलिंग पे चल रहा है, हरियाणा लैंड पूलिंग पे चल रहा है। आपको फ्री में लैंड कहाँ मिलती है, चंडीगढ़ में लेके दिखा दो। और हम कह रहे हैं, लेकिन ये इनको ऐसे अभी सारा कुछ हमने ही खाना है, किसान को कुछ ना मिले। चंडीगढ़ के गांव के किसान को हम अकेले ही अमीर हो जाएं। अब आप देखोगे भाई साहब कितनी जमीन छड़ाई है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने झुंगियों से। 20 ये फर्नीचर मार्केट है, ये 50 साल हो गए मुझे लगता है खाली को। 50 साल सरकारी जमीन पे कब्जा था भाई साहब। जिन जमींदारों से आपने 50 साल पहले जमीन ले ली, मुझे लग रहा है 100 रुपये एकड़ भी ले ली, 200 ले ली होगी, 300 ले ली होगी एकड़, या हजारों रुपए ले ली होगी। आज वो जमीन अरबों की है। आप इससे आप एग्जांपल लो कि लैंड पुलिंग जब होगी, साथ में डेवलपमेंट प्लाट मिले, ट्रांसपेरेंट उनको कब्जा मिलेगा और सारी जगह पे उनको भी डेवलपमेंट का हक मिल जाएगा। अब इतनी जगह पे आप दूसरे को इलीगल कब्जे करके और फिर खाली कराते हो, कितना सरकार का पैसा बर्बाद होता है। अब ये तो भाई साहब मतलब ऊपर से ही बता सकते हैं भी क्या मंशा है, लेकिन मंशा देखो जी, जो किसानों को हक मारेगा उसको ना तो खुदा माफ करेगा ना भगवान करेगा। देखो अफसर भी किसी के बेटे हैं, ठीक है, आईएएस पीसीएस है ये, लेकिन आए तो जब पढ़ते हैं ना भाई साहब, जब कुर्सी के इधर बैठते हैं फिर और होते, जब उधर बैठते हैं और होते हैं। लेकिन इन्होंने भी रिटायर होना है, भगवान से डर के। नहीं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि प्रशासन के अफसर जो हैं, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है और कम दामों में खरीदते हैं और महंगे दामों में बेचता है, लेकिन वो भी तो किसी की इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार जो है केंद्र में भाजपा की और होम मिनिस्ट्री के लेवल से जो आदेश आते हैं वही आदेशों के तहत जो है वो काम करते हैं? भाई साहब अब जब यहाँ पे हमारे गांव उजाड़ हुए हैं, 28 गांव में स्टार्टिंग से करूंगा, जब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी जी, इसकी सरकार थी जब उजाड़ हुए हैं। और जब ये पुराना एक्ट अभी तक चली गया है। देखो यहाँ से बड़े बड़े मंत्री आए हैं, चंडीगढ़ से हुए हैं बड़े बड़े मंत्री। किसानों के लिए तो किसी ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई भाई साहब। ये बीजेपी का, मैं एक बीजेपी का ही नुमाइंदा हूं जो लगा हुआ हूं, मैं बीजेपी का नुमाइंदा हूं जो इसको लैंड पुलिंग कौन उठा रहा है, बीजेपी का नुमाइंदा ही उठा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। मैं चंडीगढ़ भी है, दिल्ली अमित शाह जी से भी मिला हूं इसके रिलेटेड और उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। हमारे गवर्नर साहब कटारिया जी, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उनका लैंड पुलिंग के बारे में। मैं ऐसे नहीं कहूंगा, हमारे डीसी साहब और बड़े अफसर साहिबान और ऊपर से, और मैं तो हर का कहता हूं कि एट प्रेजेंट चंडीगढ़ की टीम बहुत अच्छी है। मैं आरोप नहीं, आरोप ऐसे है, देखो जी आरोप तो खुद में खुद लगेंगे, सारी जनता के सामने लगेंगे। अब आपने देखा है कितनी जमीन खाली पड़ी थी, सरकारी जमीन अभी तारे लगी है। अब अगर टीम अच्छी है तो ऐसा पॉलिसी बना दे कि ये तारों की जरूरत ही ना पड़ो, साथ में डेवलप करके एक किसान को अपना हिस्सा दो, अपनी आराम से डेवलपमेंट करो, ऑक्शन करो। अब भाई साहब ऐसे ना करो कि हमसे आप कौडियों के भाव ले लो और 10-20 साल को बना के रख लो, हमें बाहर निकाल दो, हम बेरोजगार रह जाएं, हमारे बच्चे रह जाएं, ना हम खेती के लिए ना कुछ और करें, और आप उसको अरबों करोड़ों की जमीन बेचो। फिर ये तो भाई साहब आपके सामने ही आएगा, इसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब कि मैं एज बीजेपी मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि ये हो, लैंड पुलिंग हो। चंडीगढ़ प्रशासन का जो अफसर है वो लगातार ये कहते रहे हैं कि अब तो चंडीगढ़ के अंदर जमीन ही नहीं बची, और ये प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी ये बात कई बार बोली है। तो जो वो जमीन नहीं बची, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में गांवों को जो है
हाल ही में नहीं कहेंगे, कुछ देर पहले गांवों को जो है एमसी के अंडर लिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि जो ये 22, 23 या 25 जितने भी गांव हैं, उन गांवों में इस वक्त कितनी जमीन किसानों की जो है एक्वायर के लिए पड़ी होगी, जिसके लिए आप लैंड पूलिंग की मांग कर रहे हो। सर, अभी चंडीगढ़ में 22 गांव हैं जी। और तकरीबन 3,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन प्राइवेट किसानों की पड़ी है। मुझे तो अकेले अकेले गांव में भी याद है कहाँ कितनी पड़ी है। ठीक है जी। और अब 3,000 एकड़ 80 पर अब पड़ी है जो ज़मीन। अब ये 3,000 एकड़ प्राइवेट खेती हो रही है। और मुझे नहीं पता कौन ऊपर कह रहा है कि कहीं तो मैंने सुना कहते चंडीगढ़ में किसान नहीं रहते। मेरे से भी बात हुई थी हाई लेवल पे। मैंने कहा जी आप ऐसे करो, रेवेन्यू की एक साइट है जिसपे जमीन चढ़े होते हैं और उनके नाम भी चढ़े होते हैं किसानों के जी। वो साइट खोलो, उस पर 50,000 से ज्यादा तो सिंगल बंदे के नाम है। सिंगल बंदे के नाम, मतलब अगर जैसे आपके नाम कनाल जमीन है, एक कनाल आपका नाम होगा। और अगर हम वोट बैंक से देखें, अगर 50,000 नाम है, अगर हस्बैंड का नाम है, उसके वाइफ साथ में है, 1 लाख से ऊपर हो गया। अगर बीवी बच्चे जोड़ो 1.5-2 लाख से ऊपर हो गया। भाई साहब, जो किसानों की एट प्रेजेंट जिसके पास 2 लाख वोट है, ये तो वोट बैंक भी इतना स्ट्रांग है। अगर 2 लाख अटैचमेंट, डायरेक्ट अटैचमेंट है जमीन के साथ, और चंडीगढ़ में 2 लाख वोट डायरेक्टली अटैच टू लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। अब आप बता दो कि यहाँ पे लैंड है या नहीं है। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब रेवेन्यू अब ऑनलाइन है भाई साहब, ऑनलाइन रिकॉर्ड है। आप उसमें से देखो कितने मालिक हैं जमीन के। ये कहना गलत होगा कि जमीन नहीं है। हाँ, आपकी मंशा गलत हो सकती है, लेकिन अब तो ऑनलाइन सिस्टम है। लेकिन गवर्नर साहब को रियलिटी पता है, उन्होंने हमारे साथ भी कई बार हमने मिला है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और वो कहते हैं जो भी आपके साथ धक्का नहीं होगा, जो होगा मतलब जो भी होगा अच्छा होगा और आपके हित में होगा, आपके साथ धक्का नहीं हो सकता। ये है भाई साहब, मैंने तो आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता दी है, किसी से वो करने की जरूरत नहीं, साइड पे सब है जी। तो जीत सिंह जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो ये अब कलेक्टर रेट बढ़े हैं, वो कलेक्टर रेट क्या इसमें कम या ज्यादा, कम तो नहीं हो सकते, ज्यादा की मांग कर रहे हैं किसान, और कमेटी भी मेरा ख्याल बनी हुई है 23 गांव के किसानों की। तो वो कमेटी 2-4 दिन में मिलने की बात भी कह रही है प्रशासक जी से, गुलाब चंद कटारिया जी से, उनसे समय लिया गया है। तो रामवीर भट्टी जी के नेतृत्व में शायद वो कमेटी जो मिलने जाएगी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? इसमें कुछ गांव में कलेक्टर रेट जितना बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा जी। नो डाउट। अगर हम देखें जो कलेक्टर रेट है उस रेट पे वहाँ जमीन मिलती नहीं। 4-5 करोड़ से कम से तो जमीन कहीं है ही नहीं। बल्कि अगर हम आईटी पार्क वाला एरिया लगाएं या खोडा अली शेर वगैरह का एरिया लगाएं, वहाँ तो 8-10 करोड़ से जमीन कम है ही नहीं कहीं भी। अब कलेक्टर रेट कम से कम 4-5 करोड़ तो होना ही चाहिए हर गांव का। पर मुश्किल वही हो जाती है, पटवार सर्कल के मुताबिक रेट तय होते हैं जितनी रजिस्ट्री हैं। हम भी अपने किसान भाइयों से यही अपील करेंगे गांव वालों से भी, अगर कोई सेल परचेज होती है आप पूरी पेमेंट के मुताबिक रजिस्ट्री कराएं, ताकि वो एक तो ऑन रिकॉर्ड हो चीज। कई बार हमारे किसान भाई गांव के सीधे साधे लोग हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर या कोई जमीन लेता है वो उन्हें कह देता है जी यार आपके कौन सा घर से जाने हैं, फिर मैं रजिस्ट्री कलेक्टर रेट की कराता हूँ। अगर 4 करोड़ के लिए अगला डीलर उन्हें उलझा लेता है जी मैं 1-1.25 करोड़ की करा लेता हूँ, आपको तो पेमेंट पूरी कर रहा हूँ जी। पर किसान भाई हमारे ये नहीं समझ पाते भी उसके कारण कलेक्टर रेट तो हमारा कम रह गया, कलेक्टर रेट कम रह गया। फिर रेट तो सरकार मेरा ख्याल कोई फार्मूला कुछ ऐसा अपनाती है कि पिछले 2-3 साल का जो है एवरेज देखते हैं वो कि कितना। हाँ, पिछले 3 साल की एवरेज देखते हैं जी। और 3 साल की एवरेज में जब हम रजिस्ट्री ही कलेक्टर रेट पे कराएंगे तो नॉमिनल ही बढ़ेगी, करीब 5-10% बढ़ जाएगी। पर अगर हमने रजिस्ट्री मार्केट रेट के मुताबिक कराएंगे तभी रेट ज्यादा बढ़ेगा। जी 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 जी। तो सतेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जो एक ब्लैक में जो पैसे का लेन देन पहले होता था जमीन की खरीद फरोख्त में, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने बताया जीत सिंह जी ने, कि प्रॉपर्टी डीलर जो है किसानों को मूर्ख बना देते हैं और उनको कहते हैं कि आपको तो पूरा पैसा दे रहे हैं, और उसकी वजह से असल रेट जो है वो
दो नंबर में पैसा गया, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में कम पैसे दिखाए गए। वो कलेक्टर रेट कह लो, जितना कलेक्टर रेट है कलेक्टर रेट तो दिखा दिया गया, लेकिन वो एवरेज जो है कलेक्टर रेट की वो बड़ी कम बनेगी फिर उसके हिसाब से आगे। तो आपको लगता कि ये किसानों के साथ जो है प्रॉपर्टी डीलर भी एक धोखा कर रहे हैं? सर देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा, धोखा वही हम चंडीगढ़ के पास बैठे हैं जी। चंडीगढ़ में बैठे हैं। धोखा आपको, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आपका धोखा कर रहा है, चाहे कोई अफसर है, चाहे कोई गांव वाला है, चाहे कोई डीलर है, चाहे कुछ है, ये आप पे बहुत डिपेंड करता है। कुछ नहीं पता, आजकल तो नेट है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ नेट पे है। अपने बच्चों को इन्वॉल्व करो, उनसे पूछो कि भाई साहब ये क्या है, उनको पढ़ा लिखी प्रॉपर करो। इस करके मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा या कुछ ऐसे नहीं। धोखे से तो बचना है। अब मोबाइल पे धोखे हो रहे हैं, इतने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इससे हमें ही चौकन्ने रहना पड़ेगा, हमें कोई नहीं करेगा, इससे हमें रहना पड़ेगा। चंडीगढ़ तो इतना अच्छा शहर है, आप 100 नंबर पे फ़ोन करो, आपको पुलिस कंट्रोल है, सब सहायता मुहैया कराएंगे अगर आपका वो है। लेकिन जहाँ तक आपकी ज़मीन का सवाल आ जाता है, वो आपको अपने आप ही सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब चंडीगढ़ में ज़मीन बहुत महंगी है, इंच इंच महंगा है, और यहाँ पे सबकी नज़र है, चाहे कोई तकड़ा है चाहे कोई कमज़ोर है। इसी करके अब मैं जो दूर क्यों जाता हूँ, मैं तो प्रशासन पे ही आ जाता हूँ। प्रशासन हमें लैंड पुलिंग नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा भाई साहब? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे ज़मीन बहुत महंगी है, इनसे हम कोटियों के भाव लेंगे, एक्वायर करेंगे और लेके रखेंगे, हम अरबों खरबों में बेचेंगे। हम दूसरे पे बात क्यों जाए, हम तो अपने प्रशासन की बात कर लेते हैं। और भाई साहब, जब हमारा प्रशासन ही नहीं है, हमें वो कर रहा, हम दूसरे को क्या बोलेंगे? ये तो वही बात होगी, एक बार पहले उजड़े हैं, ये अब तो ऐसा उजड़ेंगे कि हमें अब इनकी है, मैं बेलाना गांव है इनका, सारी जमीन कोडियों के बगैर हुई है, सब यूथ बेला फिर रहा है। भाई साहब, एक फॉरेन भी ले लो आप, चाहे अमेरिका ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, वहाँ के जो जद्दी बशिंदे होते हैं ना जी, आप भी मुझे या तो आपके पिताजी गाँव से तल्लक रखते होंगे, आप क्या चाहोगे भाई साहब, आपके खेती से जुड़े हुए जबरदस्ती आपकी जमीन कंपनियां ले लें और उसमें वो पूरा करके बेचें? ऐसे अब ये जैसे प्रशासन बोलता है स्कूल कॉलेज बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, भाई साहब आईटी पार्क में तो होटल बेच रहे हो आप, हर जगह तो आप कमर्शियलाइजेशन कर रहे हो, 39 की मंडी ऑक्शन कर रहे हो, उसी रेट पे बेचो जिस पे लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेफरेंस किसानों को दो जिनसे जमीन ली है, उनका एक कोटा निर्धारित कर दो जी, 25% आपका है, उसी रेट पे आपको देंगे। हाँ, आप हर साल 5% इंक्रीज कर दो जैसे आप करते हो, उसी रेट पे बेचो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक कोटा निर्धारित कर लो कि फर्स्ट प्रेफरेंस जद्दी को होगी। और ऐसा जैसे अमेरिका में देखा है रेड इंडियन है, न्यूजीलैंड में देखा है मोरी है, उनका एक निर्धारित है कि भाई साहब उनको हमने ये फैसिलिटियाँ देनी है, उनकी प्रोटेक्शन होते हैं, गाँव प्रोटेक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कल्चर है भाई साहब, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन अपनी मनमानी करता है, कोई ना कोई एक्ट कुछ ना कुछ निकाल, जब कहते नहीं भाई साहब, बुजुर्ग एक कहानी थी सुनी थी, कहता वो पानी आ रहा था, लोमड़ी खड़ी थी इधर, बेचारा बकरी खड़ी थी, वो कहते हैं तो वो पीछे खड़ा था, लोमड़ी है ऐसे थी पानी, मतलब कि जो लोमड़ी की तरफ से बकरी, कहता भाई साहब ये पानी क्यों आप गंदा कर रहे हो, मैं तेरा जूठा पी रहा हूँ, बकरी को बोल रहा लोमड़ी। वो कहती भाई साहब पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ, मेरी वाला आ रहा है, मैं कैसे कर रहे हूँ? अच्छा, बहाना लिया जी उसने, कहते फिर तेरे तू नहीं होगी, तेरे पिताजी ऐसा किया होगा, मतलब उसको खाना है। गांव का जो करेक्टर है उसको खत्म करना, आपकी जमीनें लेनी है और वो लेनी है। लैंड पुलिंग तब नहीं हो रही, और आज आपके माध्यम से मैं पहली बार बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, आप भी यहाँ हो, इसको रिकॉर्ड में भी रख लेना भाई साहब, लैंड पुलिंग विन विन सिचुएशन है। और चंडीगढ़ प्रशासन, मुझे नहीं पता ये कभी ये फेवर नहीं करेगा, क्योंकि इसको ऑक्शन से अरबों खरबों एक डीलर का रोल अदा होगा। यहाँ पे सब जमीनें प्रशासन अपने पास रखेगा। एक दिन चंडीगढ़ का किसान रोएगा, 28 गांव पहले उजड़ गए, 22 अब उजड़ेंगे, उसके बाद में ना अपील ना दलील होगी, लोमड़ी वाली बात होगी। आपको प्रशासन ने खाना है वो खा के रहेगा। और एक और आपके माध्यम से, जैसे गवर्नर साहब उनकी टीम है, अच्छे अफसर आए हैं, अगर अब इन अफसरों के टाइम में काम नहीं हुआ भाई साहब, गाँव वाले किसानों को यहाँ पे खत्म ही समझो,
कोई अपील दलील नहीं है, चाहे कोर्ट जाओ, जो मर्जी करो जी, जब आपका खत्म ही हो गया। जीत सिंह जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, सतिंदर जी अभी बता रहे थे कि सरकारों का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें लैंड पूलिंग की, तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार ने भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो है लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करी थी। उसके अंदर उनको किसानों को जो है प्लॉट भी देने की बात करी गई थी और प्रति एकड़ के हिसाब से जो है जमीन का मुआवजा भी दिया गया था। तो वो पॉलिसी वहां से लागू हुई। और अगर हम पंजाब का ही देख लें, आपके बराबर में जो है ये मलोया और डड्डू माजरा के बराबर में तोगा गांव पड़ता है, वहां 25 से 30 करोड़ रुपए में वही जमीन जो है एक्वायर की जा रही है किसान की, जो यहाँ पे मेरा ख्याल 1,99,000 रुपए या 2 लाख एकड़ 2 करोड़ एकड़ के हिसाब से जो है करी जा रही है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से। तो आपको नहीं लगता कि देखो फिर बात वहीं लौट के आ जाती है कि प्रशासन हो या सरकार हो, चाहे सरकार चंडीगढ़ प्रशासन को केंद्र की सरकार चला रही है, भाजपा की सरकार चला रही है, आपको नहीं लगता कि वो सरकार जो है उसकी खुद की मंशा भी नहीं है कि चंडीगढ़ की जमीन बड़ी महंगी है, और अगर हम लैंड पूलिंग लागू करेंगे तो वो लैंड पूलिंग लागू करने से किसानों का तो बहुत मोटा फायदा है, प्रशासन की जो एक खजाने के अंदर पैसा जा रहा है, पहुंच रहा है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। बिल्कुल, इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ मैं भी देख रहा हूँ इसको काफ़ी देर से, जो चंडीगढ़ के किसानों की आवाज़ जी दिल्ली तक कोई हमारे उस हिसाब से पहुंच नहीं पाती थी। जैसे इस बार सतिंदर जी ने अमित शाह जी से भी मुलाकात की, उन्हें भी बताया, तो उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आया था। असल में हम ऊपर तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहे थे। किसान हमारे भाई जो यहाँ लोकल हमारे लीडर थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा डीसी साहब तक जाते थे। अब डीसी साहब अगर हम कहें लेटर लिख दें, ऊपर तक उसकी पैरवाई नहीं हो पाती थी। पर इस बार हमें उम्मीद है, गवर्नर साहब ने जैसे रिस्पांस दिया है और डीसी साहब ने और सीनियर अफसरों ने भी काफ़ी हद तक कहा है, और अमित शाह जी से भी 2 बार इस चीज़ के 2-3 बार इस रिगार्डिंग बात हुई है। उन्होंने भी अपने स्टाफ को डिप्यूट किया था भी इनके साथ बातचीत रखें और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। तो अब हमें उम्मीद है भी लैंड पूलिंग होगी और किसानों के साथ जो धक्का हुआ है वो भविष्य में नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, हमारी जमीन खुद की 6 लाख रुपए एकड़ गवर्नमेंट ने ली और बहलाना में जी, और विदाउट डेवलपमेंट हमारे साथ ही 48 सेक्टर में उस वक्त उन्होंने 90 लाख रुपए पर एकड़ अलाट की विदाउट डेवलपमेंट। अच्छा, तो इतना ज्यादा फर्क है जो वो तो किसानी को खत्म करेगा ही करेगा। हम तो ये चीज कहते हैं अगर डेवलपमेंट करे सरकार, हमें तो 25% दे दे, 75% तो हम छोड़ रहे हैं। अगर हम कहें भी डेवलपमेंट में 30-35-40% चलो ओपन स्पेस भी जाएगा, उसको भी हम कम कर दें, तो भी सरकार को कम से कम 30% में बहुत सारा पैसा बन जाता है। पर वही है, मिसकम्युनिकेशन है, किसानों की बात दिल्ली तक पहुंचाना ही बड़ी बात है। पहले मैं क्लियर कहूँगा भी, तो पहले भी ट्रेंड यही रहा है, जो हमारे बड़े लीडर हैं कहीं पिछले समय में उस हिसाब से हमारी बात नहीं पहुंचा पाई। जो इस बार हमारी कोशिश है, सिद्धू साहब ने भी पूरा जोर लगाया है, गवर्नर साहब ने भी बहुत इसके लिए हमारे कई बार मीटिंग हुई है और सीनियर अफसरों से भी हमें उम्मीद है भी इस बार हमारा जो कह सकते हैं भी किस्मत का पासा पलटेगा। तो लाल डोरे की अगर हम बात करें, लाल डोरे की सीमा के अंदर जो जमीन है वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बड़े आराम से हो जाती है। लाल डोरे के बाद सरकार जो है रोक लगाती है। एमसी में जब गांव लिए गए थे तो सरकार ने, मेरा ख्याल प्रशासन ने आपसे वादा किए थे, कई वादे किए थे, क्या क्या वादे किए थे और उससे कैसे बाद में मुकर गए हो? सर देखो, वादा तो इन्होंने ये किया था कि आपका ये रेड लाइन खत्म हो जाएगा जी, और आपको हर जगह, चाहे सीटें हैं, चाहे जिला परिषद जो भी होगा, वहाँ रिजर्वेशन मिलेगी, बैंसों को प्लाट मिलेंगे। वो 11-12 वादे थे, बड़े इंपॉर्टेंट वादे थे वो। और आपके सारे रेगुलर हो जाएगा, आउटसाइड वादे, मतलब आपकी एग्रीकल्चर लैंड भी एमसी में आ जाएगी और आपको खुद के CLU मिलने स्टार्ट हो जाएंगे।
तभी पंचायतें डेमोक्रेटिक सिस्टम टूटा, अर्बन बॉडी गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, गांव के साथ धोखा हुआ है, बहुत तगड़ा धोखा हुआ है 22 गांव के साथ। इनमें प्रशासन ने एक भी चीज़ नहीं, वो तो छोड़ो, लैंड पुलिंग अब सारे हाउस में अभी पास की है, उस पर भी कोई वो नहीं है। और हमारा ये चल रहा है, आपने देखा ही होगा, अब सहारनपुर बैरियर पे लगा है। हम लैंड पुलिंग के लिए पूरा हमारी टीम गठित हो चुकी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम जो लैंड ओनर्स की है। अगर हमारा चंडीगढ़ हुआ ठीक है, नहीं तो हम दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे पहले, फिर हम पार्लियामेंट के पास वहाँ पे धरना भी देंगे। और चंडीगढ़ के सारे गांव जो भी हमारे टीम के मेंबर हैं वहाँ पूरा धरना देंगे और शांतिपूर्वक देंगे। पहले हमारी कोशिश रहेगी कि सारे, इतनी अच्छी टीम है एडमिन की, हम उनके सिर झुका के उनसे भी विनती करते हैं कि हमारे साथ धोखा ना हो। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के खिलाफ नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं। और भाई साहब, जो अपने हक के लिए नहीं उठा वो कोई भी है, उसने अपनी माँ का दूध का कर्ज अदा नहीं किया। खासकर जो किसान है मिट्टी से, उनको पूछो भाई साहब, जो सारा दिन खेतों में रहते हैं। आपको भी कैसे। सविंदर जी, मैं जो एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने की क्या जरूरत पड़ी अगर आपकी बात मानी जा रही है? भाई साहब, मैं दोबारा फिर इस बात पे आ रहा हूँ, सरकार के खिलाफ कोई हमारा धरना नहीं है। मैं बीजेपी का हूँ, हमने कभी एक भी चीज धरने में बोली हो सरकार के खिलाफ, एक भी चीज नहीं बोली। देखो हमारा क्या होता है, अब हम दो भाई हैं, हमने एक कहते नहीं, रोए के बिना माँ भी नहीं दूध पिलाती। ऐसे तो देखे, हमारा इधर कोई मेंबर पार्लियामेंट हमारा नहीं है इधर। ऐसे अगर आप इसी बात पे आते हो, हमारा तो नहीं है, वो तो मेंबर पार्लियामेंट को रखनी चाहिए उधर बात। वो जब देखो, जब जीत जाता बंदा ना, जैसे गांव का सरपंच बन जाता, वो कॉमन हो जाता है, वो पार्टी लेवल से भी ऊपर उठ जाता है, वो सबके लिए उसके लिए एक ही होते हैं। अब सरकार ऐसे तो अब ऊपर से भी इधर चिट्ठियां आई हैं। अब आप कह रहे हो सरकार, अब कलेक्टरेट बढ़े हैं, जो मैं बीजेपी का हूँ, कलेक्टरेट बढ़ने के लिए लड़ रहे थे, अब बढ़ ले फॉर्मूला बन गया है, वो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट में ही बना है, ऐसे तो नहीं बना। लेकिन हम अगर प्रशासन को बताएंगे नहीं, जब हम उनको अपनी मुसीबत नहीं बताएंगे, वो कैसे हल करेगी। अब कलेक्टरेट है भाई साहब, ये बीजेपी ने करवाया हमारा, बिल्कुल जो की है। मैं भी बीजेपी का हूँ, ऐसे नहीं है। लेकिन क्या होता है पॉलिटिकल सिस्टम में, आजकल पॉलिटिकल सिस्टम हो गया है ज्यादा पार्टी बेस्ड। एक भाईचारा, हर को ऐसे लगता है कि ये पता नहीं क्या है, ये दूसरी पार्टी का ये है, हमारा ये क्या है। हम सबका जो है, हम मोदी जी ने जैसे बोला है, सबका विकास लेके चलो। आप जब हमारे बड़े लीडर भी, जैसे अमित शाह जी से बात हुई, उन्होंने भी बोला कि भाई साहब आप पूरा विकसित भारत के लिए काम करो। और जब उनको समस्या बताई है, उन्होंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पे 2-3 बार मीटिंग भी हुई है, कंपनी हायर हुई थी लैंड पुलिंग के लिए, बेंगलुरु की कंपनी हुई थी। और आज भी ऐसे नहीं है कि ये नहीं प्रोसेस चल रहा है, जब प्रोसेस चल रहा है तो हम ऊपर से भी प्रेशराइज करवा रहे हैं, अपनी सरकार से ऊपर से भी प्रेशराइज हो रहा है। लेकिन कई चीजें क्या होती है, अफसरशाही में वो ऊपर नीचे रह जाती है, चाहे सरकार कोई भी हो या कुछ भी हो। सरकार कभी, देखो पॉलिटिकल बंदा कभी नहीं चाहेगा मेरी वोटें टूटे। मैं कैसे चाहूंगा भाई साहब मेरी वोटें खराब हो या मेरा नाम खराब हो, मेरे पिताजी सरपंच थे। अब मैं तो यही चाहूंगा फायदा हो। अब फायदा हुआ है, कलेक्टरेट पड़ा। जीत जी, एक चीज आपने अभी बोली थी कि 48-49 सेक्टर में जैसे बहुत ज्यादा रेट जो है पर एकड़ के हिसाब से तय करे गए थे, और जबकि बेलाना साथ जुड़ता है तो वहां पे जो है वो रेट उतने नहीं तय करे गए थे। तो मैं यही चीज जानना चाहता हूं कि मलोया, डड्डू माजरा या और भी जो इलाके हैं वहां पे सेक्टर्स जो साथ लगते हैं, क्या ऐसा कोई फार्मूला नहीं हो सकता कि प्रशासन या सरकार उस सेक्टरों के हिसाब से ही, क्योंकि जमीन तो जुड़ती हुई है बिल्कुल, उसके हिसाब से ही रेट तय करे कलेक्टरेट? बिल्कुल, मैं इस चीज में सहमत हूँ। चंडीगढ़ में बहुत ही लिमिटेड जमीन रह गई है जी, और सारे चंडीगढ़ का स्टेटस में एक ही मानकर चलता हूँ। और मेरी तो यही समझ है भी, इन्होंने जोन वाइज जरूर कहा है, पटवार सर्कल के मुताबिक रेट कह रहे हैं। पर मेरा मानना है भी, जब चंडीगढ़ की सारी की वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, हल्का फुल्का फर्क हो जाए चल सकता है, पर बेसिकली रेट का सेक्टरों के साथ साथ लगते हुए उसका ध्यान रखना चाहिए। रेट तकरीबन एक होने चाहिए चंडीगढ़ के गांव पे।
जहाँ कोई कमर्शियल है एक्टिविटी, आप वहाँ अलग रख दो, बढ़ाओ, उसका कोई चक्कर नहीं, पर एग्रीकल्चर का भी कम से कम 4-5 करोड़ मिनिमम रेट तो हर गांव में चाहिए। जैसे डड्डू माजरा है, मलोआ है, उसके साथ 38 सेक्टर है, उसके साथ अगर हम कहें कमर्शियल एक्टिविटी भी है, मार्बल मार्केट भी है। अगर हम पंजाब का साथ का एरिया लगाएं, बिल्कुल साथ में टच होती जमीन, वहाँ 30-30 करोड़ है। तो हम तो उनसे ज्यादा पोटेंशियल वैल्यू रखते हैं, हमारी तो उनसे ज्यादा होनी चाहिए चंडीगढ़ की। अब आज ये देख लो आप, चंडीगढ़ में कम है और पंजाब में ज्यादा है, जबकि राजधानी है। और इसलिए हमारी तो यही कोशिश है भी जो रेट कम है वो कम से कम पंजाब या हरियाणा के, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर ही आ जाए। उसी में हमारा किसानों का और गांव वालों का फायदा है, ताकि वो भी एक अच्छी जिंदगी अपनी और बच्चों की भविष्य अपना सेट कर सकें। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ पेंडू विकास मंच के प्रधान सतिंदर सिद्धू और सेक्रेटरी उसके जीत सिंह जी, और कुछ किसान और भी साथ आए हैं इनके। उनका कहना है कि प्रशासन जो है जिस रेट्स के अंदर जमीन खरीद रहा है और खरीदने के बाद उनको थोड़े समय बाद काफी रेट्स के अंदर बेच देता है, तो उससे किसान अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस करता है। चंडीगढ़ की जमीन जो जहां पे अब जमीन बहुत कम बची है और किसान एक्वायर कराने के लिए जमीन तैयार भी है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसी लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई जाए कि किसान को उस जमीन की अगर प्रशासन खरीद करता है तो उसमें एक साझेदार बनाया जाए। वो साझेदारी ऐसी होनी चाहिए कि मान लो 1 एकड़ जमीन लेता है तो उसमें से एक प्लॉट का हिस्सा जो है चंडीगढ़ में रहने के लिए या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किसान को दे दे, और उसके अंदर विन विन सिचुएशन है प्रशासन के लिए भी और किसान के लिए भी। तो इस तरह की जो मांगे जो है आगे रख रही है, ना केवल प्रशासन के सामने बल्कि केंद्र के सामने भी। कलेक्टर रेट को लेकर भी इनका कहना है कि जो सेक्टर गांवों के साथ जुड़ते हैं उन सेक्टरों के हिसाब से कम उन जमीनों का कलेक्टर रेट तय होना चाहिए। भले ही अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग कलेक्टर रेट हैं, लेकिन जो सेक्टर साथ जोड़ते हैं उन गांवों के रेट्स उसके मुताबिक तो तय किए जा सकते हैं। प्रशासन इस पर तो फैसला ले सकता है। साजिद शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से।